रामा गणेशा, वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है, अभी मैं ऊपर आई हूँ, थोड़ा सा कुछ काम था मुझे। हाँ, और कुछ मतलब ऐसा था ना, आप किसी चीज़ से भागते हो, किसी सिचुएशन से, वो समझ सकते हो। तो इसलिए भी मैं ऊपर आ गई। तो आज श्राद्ध का पहला दिन है, आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं। और कल हमारे पापा की पापा को ना हमारे इधर ऐसे होता है, बहुत से लोगों की भी होता होगा, जैसे मेरे पियर साइड में नहीं होता ऐसे। मेरे पियर साइड में तो शायद एक साल में मिला देते हैं श्राद्ध में, पर यहाँ मेरे ससुराल साइड में ना या 3 साल में श्राद्धों में मिलाते हैं। तो मेरे जो ससुर जी थे ना पापा, उनको कल मिलाएंगे। दौज तिथि के हिसाब से करा जाता है। तो पापा दौज के दिन शांत हुए थे, तो कल दौज है। तो कल पापा को 3 साल हो जाएंगे। श्राद्धों में मिलाते हैं तो बड़ा फंक्शन, एक तरीके से सारी बहन बेटी आती है, वो धर्म होता है बहन बेटियों को खिलाना, है ना, और उनको कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, है ना, तो वो सब कराए जाते हैं। तो पहले तो हम बढ़िया ही करते थे, पर अब देखो मन भी नहीं है कुछ, आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि बाईसा और इच्छु बुआ सा, अब परिवार भी तो वैसा नहीं रहा ना पहले। जैसे इनके दाता का जब 3 साल में मिलाया था ना, मैं शादियों की आई थी, तो मेरी शादी के वही 3 साल बाद उनको श्राद्धों में मिलाया था। तब सब बहन बेटी आई थी, इनकी 3 बुआएं, तीनों बुआ सा, और सब सारी कज़न बहनें सब लोग आए थे, रिश्तेदार सबको बुलाया था, है ना। हम लोगों ने मिल के खाना बनाया था, काकी सब पीछे ही रहते हैं। बट अब पहले जैसा कुछ नहीं है, सब रिश्ते बदल गए हैं। सब अपने अपने, देखो सबके अपने अपने परिवार है ना, किसी को गलत भी नहीं बोल सकते। तो बस अब मन इसलिए नहीं है। एक तो अभी निक्कू बाईसा का ऐसे हुआ, उससे पहले हमारे इच्छु बुआ सा थे, तो इच्छु बुआ सा आते थे, वो 2 लोग वैसे ही कम हो गए, 2 बहन बेटी। तो अब मन ही नहीं है हमारा ऐसे कुछ मनाने का। क्या मनाए, अब ऐसा कुछ है ही नहीं, किसको बुलाए, एक होता है ना। तो इसीलिए हम घर घर का ही कर रहे हैं। कन्नू बाईसा आ जाएंगे, कोमल यहाँ पास में ही है, तो कोमल भी बहन बेटी ही है, तो कोमल को बुला लेंगे। आरती भाभी साहब भैया हैं, और बस अभी क्या, आज बहुत सारा काम है मुझे, 2 शूट भी करने हैं ड्रेस के, और वो मैं ड्रेस भी आपको दिखाऊंगी। और आज पापा पंडित जी आएंगे, शायद 3 पंडित जी आते हैं, उनके कपड़े वपड़े भी लेके आने हैं मेरे को बहुत सारे। कल मैं पूरे दिन बिजी थी, मम्मी पापा आए हुए थे, शादी की शॉपिंग करनी थी। उससे पहले दिन भी हम सुनार के गए, उनकी वो शॉपिंग थी, बहुत सारी चीज़ें। अब तो रवि की शादी को 1.5 महीना बचा है ना, नवंबर में है रवि की शादी। डेट आप लोगों को जाननी है तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को रिवील करूँगी, ठीक है। तो बस अभी वही सब चल रहा था, और मैं ऊपर इसलिए आई थी कि सब ना थोड़े से इमोशनल हो रहे थे, स्पेशली संजू है ना। आज सुबह से इन्हें पता नहीं क्या, पता हमारा एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम निक्कू बाईसा को याद नहीं करते। हाँ देखो, अब समय के साथ देखो, अब जैसे मेरे भाई की सगाई थी, कज़न भाई की, तो उनकी खुशियों में भी शामिल होना पड़ेगा। रवि की शादी है, वो भी करनी पड़ेगी। बाईसा के ससुराल साइड में बहुत सारे फंक्शंस होंगे, कन्नू बाईसा उनके ससुराल में भी होंगे। देखो समय के साथ हर चीज़ भी करनी पड़ती है, बट जो हमने खोया है ना, हम उसको कभी भी नहीं भुला सकते। वो हमें हर खुशी में, हर दुख में, हर उसमें याद आता है। मैं मेरे भाइयों की ना स्टोरी डाल रही थी इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे ना, वो जो सगाई की फोटोज है, तो जब मैं वो डालती थी उसमें गाने, तब मुझे सिर्फ जब मैं भाइयों के साथ डालती ना, मुझे निक्कू बाईसा और ये दोनों भाई बहन याद आ रहे थे। ये वो कैसे हंसते थे दोनों भाई बहन, भैया भैया करते थे, वो निकुड़ी निकुड़ी करते थे। मुझे रात से और सुबह से ना, मैंने ऐसी हल्का सा इनसे डिस्कशन किया था, तब से लेकर सुबह तक, आज सुबह से ना संजुबना और मैं ये निक्कू बाईसा की बातें करे जा रहे हैं। और अभी भी ना थोड़ी पहले संजुबना ऐसे ये इमोशनल हो गए थे, ऐसे आंखों में आंसू आ गए। फिर वो ये वाइफ हूँ मैं, अपने हस्बैंड कोई भी नहीं देख पाती अपने हस्बैंड को, और जब कारण कुछ ऐसा हो तो ना एकदम से ऐसे रोना सा आ गया था, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे मन भारी सा हो जाता है। बहुत बहुत मेरा मन करता है कि ना मैं कैसे करके बाईसा को वापस ले आऊँ। अभी भी बोल रही हूँ ना, ऐसे रोंगटे से खड़े हो गए, ऐसे वो हो जाता है पूरा। बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भूल गए ये वो तो हमको पता है को भूला है कि नहीं भूले, हमारे लिए वो क्या थे। बस मेरे को ना मम्मी है, इनकी हालत देखी नहीं जाती। जैसे अब हम बच्चों की वजह से सब लोग बिजी रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, बच्चे एंटरटेन करते रहते हैं, सब खुश रहते हैं ऐसे, पर बाईसा की जगह कोई नहीं रह सकता। अभी ना ये इनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उनको देख के ना मेरे को रोना आ गया। वो फिर भी चुप हो जाते हैं, पर मैं थोड़ी सी ऐसी इमोशनल ज़्यादा हूँ, है ना। फिर मम्मी आ गए थे मंदिर से, मम्मी मेरे को देख रहे कि ये रो क्यों रही है, आंसू की पूछ रही है ऐसे। तो अभी मेरे को ऐसे ही हो रहा था। मैंने अभी एक स्टेटस भी लगाया था ऐसे बाईसा के साथ,
तो फिर मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा ये मेरे को देख के मैं रो रही हूँ, मेरे को देख के ये ऐसे हो जाएंगे, तो फिर मैं ऊपर आ गई कि थोड़ा सा मतलब मन डाइवर्ट हो जाएगा, आप लोगों से बातें करूँगी। पर मेरा बहुत बार से मन करता है यार, मतलब मैं जब इनको ऐसे देखती हूँ ना, इनको मतलब ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऐसे बोलते हैं यार, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे, सोचता तो खैर कोई नहीं है। बोले यार निकुड़ी पापा, ये अभी बोले थे, बोले पापा का 3 साल हो गए, पापा को भी 3 साल लेते, उससे पहले ही निक्कू ऐसे हो गई, छुआ सा चले गए, तो ऐसे रोने जैसे हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मतलब मन करता है कि काश मैं ऐसा कुछ होता जैसे मूवीज़ में देखते ना, तो मैं मतलब इस भाई की बहन को मैं वापस ला पाती। पर अभी थोड़ा सा काम फिनिश करूँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी। मुझे एक्चुअली शूट करना है 2 ड्रेसेस का, एक प्योर की है, एक कॉटन की है। कॉटन का तो शायद आज नहीं करूँ, प्योर का कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर हमें मार्केट भी जाना है, कई काम है। तो बस अभी मैं हो रखी हूँ रेडी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मेरा एक शूट था, मतलब इसी ड्रेस का शूट था इंस्टाग्राम के लिए। तो मैंने पूरा शूट कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, और इसकी जो कुर्ती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से, शायद अंगरखी पैटर्न कहते हैं, इस तरीके से है, बहुत प्यारी लग रही है। और इसकी पूरी रील आपको, पूरी ड्रेस की लुक वगैरह इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। और ये जो ड्रेस है ये मुझे रिसीव हुई है आस्था परिधान से, है ना। और करवा चौथ आ रहा, उसके लिए तो परफेक्ट है। मम्मी तो बोल रहे थे, मेरे मतलब मेरी सास उनको इतनी अच्छी लगी, बोले करवा चौथ तो यही पहनना। पूरी तरीके से प्लेन है, बस इसका मेन लुक है ये अंगरखी जो पैटर्न में, शायद अंगरखी कहते हैं, कुछ और कहते हैं तो बताना, है ना। ये वाली पैटर्न में कुर्ती, और इस पे ये तारी की ना, पूरे तारी पे, पूरी ओढ़नी पे इस तरीके से तारी का काम है, बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। तो अगर आप लोगों को भी परचेज करनी है तो आस्था परिधान से कर सकते हो आप लोग। तो उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। अभी मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की है, और मैं कल परसों ना शॉपिंग करने भी जाऊंगी शादी की। और हमारी पायल बीनने के लिए जो प्योर के मतलब पोशाकें तो हमने ले ली, जो सूट बचे हैं ना, मैंने आपको उस व्लॉग में बताया था, वो लेने हैं प्योर के और कॉटन के, तो वो लेने जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल इसका लुक दिखा देती हूँ, चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, और आज है दौज है, और मतलब तिथि के हिसाब से आज दौज है, और आज पापा का श्राद्ध है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो कल तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का, और मैं क्या शूट वगैरह कर रही थी ना, तो फिर मैं मार्केट नहीं गई थी, यही गए थे रिद्धि के पापा, और यही मतलब जो भी कपड़े पंडित जी वगैरह के लाने थे ना, वो सब लेके आ गए थे। खैर अभी बाईसा तो कल ही आ गए थे। कोमल है वो आप लोगों को पता है स्कूल जाती है, तो वो स्कूल से आने के बाद आएगी। आरती भाभीसा है, उनके बच्चे भी बड़े हैं, बेटियां, तो वो भी स्कूल से आएंगे बच्चे, तब आएंगे, मतलब वही 1:30-2 बजे के करीब। कोमल शायद 2:30-3 बजे करीब आएगी। तो अभी 10:30 बज चुके हैं, मैं नहा धो के नीचे जा रही हूँ। पंडित जी 11 बजे आ जाएंगे, और फिर अभी कन्वे से बता रहे थे कि हवन चलेगा, शायद 1.5-2 घंटे हवन चलेगा। तो उसमें मतलब अच्छा ऐसे पीला लाल ऐसे रंग पहनते हैं, तो फिर मैंने ये पहन लिया, क्योंकि और एक ना कोरा सूट पहनते हैं, मतलब नया होना चाहिए। तो मेरे पास और कोई नया सूट था ही नहीं, मैं सब पहन लेती हूँ, आप लोगों को पता है। तो यही वाला ना ब्रासो का सूट है, टिशू ब्रासो का है शायद। ये मैंने कन्नू बाईसा की शॉप से लिया था, बाईसा नहीं सिलवाया। वैसे तो इस पे प्योर की ओढ़नी अच्छी लगेगी, बट अभी मैंने कॉटन की ओढ़ ली, क्योंकि प्योर का तो अभी घर में कोई तुक बनता नहीं। तो बाईसा बोले भाभी सा ये सूट पहन लो, तो मैंने कहा ठीक है बाईसा ये वाला पहन लेते हैं। बोले अच्छा भी लग रहा है, ये वाला सूट मैंने पहन लिया। और अब चलते हैं नीचे, खाना वाना सब बन चुका है। हमारे शगुनी आंटी है जो मतलब हर चीज़ में हम उनको ही बुलाते हैं मोस्टली ना, खाने वाने के लिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी मैंने फंक्शन वगैरह में दिखाया। तो मैंने आंटी जी को कल फ़ोन कर दिया था खाने के लिए, तो आंटी जी सुबह ही आ गए थे। खीर पूड़ी टिपोरे सब कुछ आंटी जी ने बना दिया है। तो क्योंकि क्या पहले तो हम सब मिलजुल के बना लेते थे, अब तो क्या बच्चे हैं जब से है ना, तो इनमें उलझे रहता है, फिर सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। ठीक है, ये आ गए हमारे कन्नू भाईसा। तो अब मैं हो गई रेडी, तो चलो चले। रखड़ी से स्कूल भी लगाने, तो वो तो नीचे है मेरे। हाँ तो नीचे पहन लेना। चलो, मेरे को नहीं पता था रखड़ी से स्कूल भी लगाते हैं। नहीं वो ओपन हॉल में बैठता ना। अच्छा हाँ, चलो तो
आपका गोत्रोच्चारण कर लो। हाँ, बलभद्र गोत्रोत्पन्न हम वैभव सिंह जी पितर से तब प्रतिष्ठा छोड़ दीजिए। बनी नुमा पंडा दी एक कनु गिलास दे दो मतलब पानी को भर दो और यो हाँ भाई आपने ली कि नहीं ली? लो दे दो तो मम्मा को दो। क्या तुम तोरे की सब्जी नहीं है मार दूंगा मैं कहूंगा बिफोर दूंगा ना हां मैं पहले से उर्दू में क्यों बोल रही थी क्या पता आप ही गाना मैं ये बापूरी जीमनार चाल दी जमा का भाई गोबर हाथ पर डालता बच गया ये तो आपको तो एक तांबड़ों में रखना चाहिए ये ऐसे लोग बोल ही रहे और क्या कर रहे हैं शांति से हम पूरी दे अरे तो हम लोग पंडित जी जीप के चले गए थे और अभी भाभी से आ चुके हैं तो हम सब खा रहे हम क्या पकड़ो अभी सब यार क्या दूं मैं क्या दूं हम बेड़ी पूरे नहीं लियो और किसी बुरे में अरे मैं और लिया हूँ ना बाहर हम खा लेंगे